नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिसके चलते बेस मेटल्स जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई में कमी और एनर्जी सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और चीन के टकराव के वजह से भी कॉपर के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं एल्युमिनियम में देखें तो हल्का करेक्शन देखने को इस वक्त आज के सेशन में मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां पर ट्रेडिंग कॉल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से जो ट्रेड वॉर है यूएस और चाइना के बीच लगातार किसी न किसी चीज़ को लेकर टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अलग अलग ट्रम्प की ओर से भी कमेंट्स आते हैं, चाइना के अधिकारी भी करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस ट्रेड वॉर का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स पर, और आने वाले समय पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस से पड़ता हुआ दिख रहा है। हमने देखा जैसे ही चाइना पे ट्रेड वॉर लगा था, तो तुरंत कॉपर के भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी थी। ऑलमोस्ट 945 तक के लो हमने देखे थे, फिर वहां से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड वॉर है ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि इससे सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है और एक अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। देखिए, जब से हमने रेयर अर्थ मेटल का इशू क्रिएट होते हुए देखा है यूएस की तरफ से, तभी से हमने देखा है कि सभी बेस मेटल में, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि रेयर अर्थ मेटल में कॉपर, जिंक, लेड, इवन सिल्वर को भी ऐड किया गया है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल है, सभी को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट चल रहे हैं वो सब अभी फिलहाल पॉजिटिव जोन में रहेंगे। और जिस तरीके से टैरिफ लगा है, ट्रेड वॉर लगा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है। सर, स्पेशली कॉपर पर आपसे व्यू जानना चाहूँगा। अभी 994 प्राइजेस पर ट्रेड करता हुआ कॉपर नज़र आ रहा है। गोल्ड में हमने कॉपर में हमने देखा जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस भागे थे, वैसा ही मूवमेंट हमने कॉपर में भी देखा। 1026 का लेवल जाते हुए भी देखा। हालांकि उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई, थोड़ी सी करेक्शन आई, प्राइजेस डिप भी आई, लेकिन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कॉपर पर अब कैसे देख रहे हैं सर? क्या लग रहा है, क्या व्यू रहेंगे आपको? यहाँ से ट्रेडर्स क्या कुछ करके चल सकते हैं कॉपर में? देखिए, ये तीसरा साल है जब हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई देखेंगे। लास्ट अगर हम देखें 2023 में करीबन 1.5% के आसपास कॉपर के प्राइस इंक्रीज हुए थे एमसीएक्स में। 2024 में करीबन ऑलमोस्ट 9.25% के आसपास प्राइस इंक्रीज हुए थे। और इस साल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास लेवल्स बन चुके हैं। और यहाँ पर करीबन 1026 का इस साल का अभी तक उच्चतम स्तर कॉपर बना चुका है। अभी 994 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर में जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर बाकी है। और जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज हो रही है, चाहे वो चाइना की तरफ से हो या यूरोप की तरफ से हो, तो हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बेस मेटल में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक डी डॉलरेशन होता हुआ दिख रहा है, उससे काफी हद तक हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज की डिमांड मेटल्स के रूप में यहाँ पर देखने को मिली। और सभी मेटल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भावों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, तो कॉपर में मुझे लगता है कि करीबन 990 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 984 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 998 तक देखा जा सकता है। देखिए, एक चीज और है कि 1000 रुपए के आसपास जो लेवल्स है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे हैं। हमने देखा है कि प्राइस 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो जब तक प्राइसेस वीकली बेसिस पर 1000 के ऊपर क्लोज नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कोई आगे आपको तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जो भी डिप मिलता है नीचे 980 970 के आसपास, अगर हम मिड टर्म की बात करें, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। क्लोजिंग 1000 के ऊपर अगर होती है वीकली लेवल पे, तो फिर आपको एक 1020 1030 तक के लेवल कॉपर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अभी 994 मतलब 994 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी 4 रुपये की अगर गिरावट आती है तो 990 के करीब आप खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा 998 का रहेगा, स्टॉप लॉस 984 का लगाकर चल सकते हैं। देखा जाए मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर, जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 290 के करीब जिंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर, जिंक को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिंक के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें, तो इस साल अगर आप देखेंगे तो जिंक के प्राइस
ऑलमोस्ट 4.25% इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर भी करीबन 19% की रिटर्न हमने जिंक के प्राइसेस में आती हुई देखी थी। हालांकि जिंक अगर आप देखेंगे तो काफी कंसोलिडेशन में, क्योंकि 2022 में इसने 383.40 का हाई बनाया था, जो कि अभी तक नहीं टेस्ट हो पाया। और हम देख रहे हैं कि करीबन 300 का जो लेवल है वो पिछले 3 सालों से मार्केट ने होल्ड किया हुआ है और 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। मगर जिस तरीके की रिकवरी हमने पिछले 2 महीनों में जिंक में आती हुई देखी है, तो मेरा व्यू अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। हमें लगता है कि जिंक में करीबन 288 के लेवल्स के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 285 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 292 तक देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एलएमई के अंदर जिंक की इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन हुई है, जिंक की डिमांड बढ़ी है, सप्लाई थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी, जिसका असर यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि जिंक में भी यहाँ पर आपको खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों ही मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेंगे। 300 के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आती है मंथली बेसिस पे, तो फिर मुझे लगता है कि नया एक लेवल स्टार्ट होगा, जो कि ऊपर में 350 380 तक के लेवल जिंक में दिखा सकता है। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक बार मैं चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं 288 के करीब जिंक खरीदना है। जो टारगेट रहेगा 292 का रहेगा, स्टॉप लॉस 285 का लगाकर चल सकते हैं। सर लेड में भी कोई पोजीशन बन रही है क्या? क्योंकि 180 से 185 4-5 रुपये का ही एक रेंज में काफ़ी समय से मूव कर रहा है सर। अभी भी 180 के ही करीब है सर। क्या राय रखते हैं लेड को लेकर? कोई पोजीशन बन सकता है क्या यहाँ पर? देखिए, अगर आप लेट को कंपेयर करेंगे और अगर हम उसकी पिछले 5 साल की मूवमेंट को देखें, तो 2021 में ही करीबन 20% इंक्रीज हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें 2022 में केवल 1.25% के आसपास इंक्रीज हुआ। 2023 में करीबन 3.25% की गिरावट आई। 2024 में करीबन ऑलमोस्ट 3% की गिरावट रही। और अगर आप अभी देखेंगे इस साल, तो केवल 0.93%, 1% भी ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो लेट के इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पे बहुत बढ़ी हुई है, डिमांड कमजोर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल भावों में जो ट्रेंड है वो काफी साइडवेज टू नेगेटिव है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पर हमें लगता है कि अभी कोई भी ट्रेंड स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, कोई ब्रेकआउट नहीं है। बट हाँ, अगर ये प्राइस आपको शॉर्ट टर्म में 170 165 की रेंज में मिलते हैं, तो वहां पे आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 165 170 के लेवल्स मिले तो वहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनती हुई लेड में दिखाई दे रही है। सर निकल पर क्या व्यू रहेंगे? 1333 के करीब ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी नरमी भी दिख रही है सर निकल में। देखिए, निकेल अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी दिनों के बाद इसमें वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। रिसेंटली हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। अभी 1332 के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि निकेल में अभी जो ट्रेंड बना है दैट इज वेरी साइडवेज। और अभी लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेयर मेटल में भी इसको अर्थ में ऐड किया गया है। तो निकेल मुझे लगता है कि कोई भी डिप मिलता है नीचे करीबन 1325 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1315 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1340 तक देखा जा सकता है। 1340 1350 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 1350 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि भावों में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा। 1350 के ऊपर अगर क्लोज करता है फिर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। इन्वेंट्री साइड अगर जाए तो इन्वेंट्री डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हुई है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि कोई बड़ी रैली यहाँ पर आती हुई नहीं दिख रही है। केवल अगर हम देखें तो सेंटिमेंटल बाइंग और एक इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भावों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेंट्री अगर कम होगी तो फिर भावों को सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे निकेल, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं सर की ओर से, उसमें स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम जो मेटल्स है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, फिलहाल के लिए जो शो है इतना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। जो फंडामेंटल्स बताए उससे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को भी हेल्प मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मेटल मीटर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।